जय श्री राम प्रिय साथियों। आप सभी दर्शकों के मध्य में से किसी दर्शक ने मुझसे एक जानकारी लेनी चाहिए कि क्या आने वाला जो समय है इस देश के प्रधानमंत्री यानी कि माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के लिए किसी प्रकार की कोई परेशानियां लेकर के आने वाला है या उनको किसी प्रकार की चुनौतियां इस समय पर देखने को मिलने वाली है। साथियों, इस सवाल के ऊपर हमने एक प्रश्न कुंडली तैयार करी क्योंकि हमारे देश का हर नागरिक हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में जरूर जानना चाहते हैं कि क्या कोई परेशानियां आने वाले जो समय है, निकट का जो हमारे समय पड़ेगा, उसमें कोई ऐसी परेशानियां तो नहीं होंगी। साथियों, प्रश्न लगन जो हमारा बना, हमारी जो प्रश्न कुंडली बनी, वो आप सभी के कंप्यूटर स्क्रीन पे अवेलेबल है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर सिंह लगन की कुंडली बन करके आती है। सिंह लगन की कुंडली में लग्न में चंद्रदेव विराजमान है तो सप्तम भाव में शनिदेव विराजमान है एवं साथ ही में जो पराक्रम का भाव है तृतीय भाव, वहाँ केतुदेव विराजमान है। तो ठीक इसके सामने यानी कि नवम भाव जो कि हमारे भाग्य के लिए भी देखा जाता है, तो वहाँ देवगुरु बृहस्पति एवं राहुदेव विराजमान है। साथ ही में करियर हाउस की अगर बात करें, अस्त अवस्था में बुधदेव विराजमान है, लाभ भाव में सूर्यदेव विराजमान है एवं द्वादश भाव में मंगलदेव एवं शुक्रदेव विराजमान है। अब हम इस कुंडली को थोड़ा सा और गहनता के रूप से समझने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से यह है कि लग्नेश जो है सूर्य वह इस समय लाभ भाव में बैठे हुए हैं, परंतु इसके अलावा अगर हम अन्य ग्रहों को देखें तो जो सबसे पहले सत्ता भाव का स्वामी, जनता भाव का जो स्वामी मंगलदेव द्वादश भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। साथ ही में अगर आप देखेंगे कि लग्न को यानी कि जो हमारे शरीर की संरचना का प्रारंभ हिस्सा और साथ ही में हम जो हमारा सर है, हेड का जो पोर्शन आता है, ये हमारी सोच को जनरेट करता है। और किसी भी प्रकार की जब सर में अगर कोई समस्या हो जाए तो हमारा पूरा शरीर डिस्टर्ब रहता है। इस प्रकार की जो समस्याएं हमें यहाँ पर कुछ देखने को अगर मिल सकती हैं तो वह शनिदेव द्वारा ही यहाँ पर चंद्रदेव के कॉम्बिनेशन से डिसाइड होती है। तो आप देखेंगे कि सप्तम भाव में शनिदेव वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं और लग्न में चंद्रदेव विराजमान है, यानी कि सातवीं दृष्टि से शनिदेव और चंद्रदेव एक दूसरे को देख रहे हैं। साथ ही में अगर मैं कहूँ करियर भाव के जो स्वामी है यानी कि शुक्रदेव, वह मंगलदेव के साथ द्वादश भाव में जाकर के विराजमान हुए हैं एवं करियर हाउस में बुधदेव जो कि अस्त अवस्था के हैं वह भी यहाँ पर को बैठे हुए हैं। अगर मैं रोग ऋण शत्रु भाव के स्वामी को देखता हूँ यानी कि शनिदेव, वह तृतीय दृष्टि से बृहस्पति देव को भी देख रहे हैं। तो जो जातक का हमारे पास सवाल पूछने का मेन जो उद्देश्य था वह यह था कि जब शनिदेव 17 जून से वक्री होना प्रारंभ हो चुके हैं तो आने वाले समय में क्या कोई ऐसी विशेष चुनौतियां उनको देखने को मिलेगी। साथियों, आप समझिए, मैंने बताया कि सत्ता भाव का स्वामी 12वें भाव में, यानी कि 12वां भाव जो होता है कहीं ना कहीं चीजों को समाप्त करने के लिए देखा जाता है। साथ ही में अष्टम भाव के जो स्वामी हैं बृहस्पति देव, वह राहु देव के साथ भाग्य में तो हैं, पर भाग्य के स्वामी भी मंगल देव हैं, वह भी नीच के होकर के यहां 12वें भाव में बैठे हैं। कहने का अर्थ है सत्ता भाव के स्वामी और साथ ही में भाग्य भाव के जो स्वामी हैं दोनों नीच अवस्था में हैं और साथ ही में 12वें भाव में बैठ रहे हैं। इसका मतलब भाग्य और सत्ता के अंदर कोई भारी नुकसान देखने को अवश्य मिलता है। साथ ही में अगर मैं कहूं यहां पर करियर भाव के स्वामी, मैंने आपको बताया शुक्रदेव भी अस्त भाव में बैठे हुए हैं यानी कि 12वें भाव में, और बुधदेव यानी कि करियर हाउस में बैठे हैं अस्त मुद्रा में। अब मैंने यहां यह कहीं से कहीं तक नहीं कहा है कि 2024 में आने वाले चुनाव में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी किसी भी प्रकार से चुनाव को हारने की स्थिति में है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। चुनाव को लेकर के यह हमारी किसी प्रकार से समीक्षा नहीं हो रही है। यहाँ जो हमारी समीक्षा है उनके व्यक्तिगत जीवन और उनके अभी इस समय को पॉलिटिकल जो समय है उसको लेकर के है।
चुनाव तो हालांकि वह अगर लड़े तो अवश्य ही जीत जाएंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ग्रहों की स्थितियां बनी हुई है, पता चलता है कि सबसे पहले उनके स्वास्थ्य को किसी प्रकार से नुकसान देखने को मिल सकता है। और साथ ही में शनि जब लग्न को देखता है तो लगने वाले भाव यानी कि उसमें बैठे हुए शनिदेव के सामने जो चंद्रदेव विराजमान है, मन की सोच को भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब जरूर कर रहे हैं। यानी कि मानसिक रूप से जो व्यक्ति आज तक हमेशा स्वस्थ रहा, वह किसी प्रकार से मानसिक रूप से अब डिस्टर्ब हो सकते हैं। यह मानसिक रूप से डिस्टर्ब होने का अर्थ है कि उनके जो अपने अब जो फैसले निकलेंगे बाहर, वो जो अब यहाँ पर जुलाई से प्रारंभ होने वाला समय आगे को स्टार्ट होगा। क्योंकि जब भी वक्री ग्रह होता है शनि, उसके आगे या पीछे 45 दिन के अंतराल में ही अपने प्रभाव देना स्टार्ट करता है। इनके चार्ट पे यह इस प्रकार से इंगित है कि 45 दिन बाद यानी कि लगभग जुलाई के अंत से अगर मैं कहूँ, यहाँ पर से चीज़ें इस प्रकार से देखने को अवश्य ही मिलेगी कि वह अपने हो सकता है स्वास्थ्य से या मानसिक रूप से या फिर कहें कि अपने राजनीतिक डिसीजनों को लेकर के किसी प्रकार से परेशानी में पड़ सकते हैं। और साथ ही में क्योंकि वह उनकी व्यक्तिगत कुंडली है और वह देश के प्रधानमंत्री यानी कि राजा समान भी व्यक्ति हैं, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत सी परेशानियां जो मिलती है, उस कारण से देश की जनता को भी परेशानियां महसूस करनी पड़ती है। क्योंकि देश का राजा ही जब परेशानी में अगर पड़ जाए तो वह अपने डिसीजन जो लेगा वह उत्तम या सर्वोत्तम कहें वो नहीं ले सकता है। इन डिसीजनों को लेकर के देश की जनता भी किसी प्रकार से परेशान हो सकती है। अब बात आती है कि क्या उनके राजनीतिक सफर में कोई परेशानियां भविष्य में देखने को मिल सकती है। तो मैं बताना चाहूंगा कि उनके जो राजनीतिक सफर है उसमें अभी जो इस माह जून के बाद वाला माह यानी कि जुलाई जो आएगा, क्योंकि जून और जुलाई के बीच में जो 45 दिन का गैप है, वहां से लेकर के अगले वर्ष के अगर मैं समय को देखूं जो हमारा जून 2024 तक का रहेगा, इस एक साल के पीरियड में, और इसके बाद जो दूसरा स्लैब उनका टाइम पीरियड का बन रहा है वह है जुलाई 2025 से लेकर फरवरी 2026 तक का पीरियड। वह उनको किसी ना किसी प्रकार से बहुत ही विशेष प्रकार की परेशानियों से फेस करवाने वाला बनने वाला है। हो सकता है कि राजनीति से संन्यास या फिर यूं कहे इस पद से भी वह कहीं ना कहीं खुद से अपनी स्वेच्छा से छुट्टी ले सकते हैं। परंतु जो अधिक संभावनाएं यहां पर दिखती है इस प्रकार की जो बन सकती है, वह बनेगी आने वाले समय में आगे बढ़कर के 2026 के पास में। यानी कि हो सकता है जो हमारी आज की गणना है उसके जो परिणाम निकलते हैं वह इस प्रकार से हैं कि जो मैंने टाइम पीरियड जो दो प्रकार से बताया कि जुलाई 2023 और जून 2024 के मध्य, दूसरा जुलाई 2025 से फरवरी 2026 के मध्य, वह अपने राजनीतिक जीवन से किसी प्रकार की उथल पुथल देखते हुए दूरी बना सकते हैं, या अपने स्वास्थ्य की वजह से, यानी कि आज तक आपने देखा कि उनका स्वास्थ्य कभी भी डगमगाया नहीं है। हो सकता है कुछ हल्के फुल्के स्वास्थ्य की परेशानियों की वजह से भी अपने पर्सनल यानी कि जो व्यक्तिगत जीवन है उसमें जूझ सकते हैं। और साथ ही में अगर वह चुनाव लड़ते हैं तो क्या स्थिति बनती है। अगर वह 2024 का चुनाव लड़ते हैं तो वह आसानी से जीत दर्ज करेंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। परंतु राजनीतिक जीवन जो है उनका मैक्सिमम जो अब यहां प्रश्न कुंडली के आधार पे दिखता है 2026 तक ही है। यानी कि वह अपने राजनीतिक जीवन से किसी प्रकार से संन्यास लेने के बारे में अब वह आगे बढ़ करके सोचना भी प्रारंभ करेंगे और स्वास्थ्य से वह परेशान भी होना प्रारंभ हो जाएंगे। साथ ही में जो देश की जनता का चौथा भाव है वह डिस्टर्ब हो रहा है। यानी कि आने वाला समय देश की जनता को किसी ना किसी प्रकार से राजा के प्रति गुमराह करेगा, और साथ ही में देश के राजा यानी कि अभी इस समय प्रधानमंत्री जी कह लें, और जनता के मध्य में एक कम्युनिकेशन या ट्यूनिंग की बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलेगी। आपस में किसी प्रकार से अच्छी विचारधारा दोनों के मध्य नहीं बनेगी। ऐसे कुछ फैसले जो कड़े हो सकते हैं इन्हें भी नुकसान दे सकते हैं। अपनी सिक्योरिटी में, स्वास्थ्य वाइज, और कह सकते हैं कि अपने निजी जीवन के अंदर उन्होंने बहुत सी गहराई से अपने जीवन के लिए सोचना चाहिए। साथियों, ये हमारी प्रश्न कुंडली के ऊपर आधारित एक वीडियो था
जो हमारे जातक ने हमसे पूछा था, तो उसके ऊपर हमने एक एनालिसिस किया हुआ है। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये एनालिसिस आगे अच्छा लगेगा। साथियों, आगे अन्य ऐसी वीडियोस में फिर मुलाकात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद एवं जय श्री राम।